गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आरसी श्रेणी परिपथ। अभी तक हमने आरएल श्रेणी परिपथ देखा था, उसमें हमने इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इस केस में क्या था, इस केस में जो था वो आर और एल सीरीज में लगे हुए थे। अब क्या है हमारा, अब क्या होगा यदि हम आर और सी रजिस्टर और कैपेसिटर को श्रेणी परिपथ में लगाएं और एसी सर्किट से जोड़ें आर सी। इस केस में भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के दोनों करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे और जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कहलाएगा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस इस केस में क्या होगा, z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, जहाँ पे हमें पता है एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। इसके करंट का अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो करंट क्या होगा हमारा, करंट आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स सी। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कैसे आया। सपोज करो हमने जो वोल्टेज लिया, वोल्टेज वी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस था वो ले लिया वी आर। हमें पता है अगर करंट भी इसी फेज में आई तो रेजिस्टेंस और करंट के फेज का एंगल जीरो होता है और करंट लीड करता है तो वोल्टेज वी सी कहाँ बनेगा, इधर, क्योंकि हमें पता है करंट को 90 डिग्री लीड कराना है तो ये 90 डिग्री वोल्टेज लैग करता हुआ बनेगा। टोटल वोल्टेज देखा जाए तो टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वी, तो ये क्या हो गया वी सी। फिर से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे इसको, कैसे हम लिख सकते हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट करेगा। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट करके दिखाया था वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा क्या, इससे रिलेशन मिलेगा हमें जेड स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, जेड एक्स सी का स्क्वायर। और अगर हम लिखेंगे पूरा फाइनली तो इम्पीडेंस z इज इक्वल्स टू इम्पीडेंस z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। अगर हम इसका फाइनली देखें, करंट जो आएगा, करंट क्या आएगा, करंट आएगा आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। ओके, पावर फैक्टर अगेन क्या आएगा, पावर फैक्टर अगेन आएगा कॉस फाइव। अब क्योंकि ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव, तो इसमें करंट लीडिंग आएगा लेकिन 90 डिग्री लीड नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी लगा है। तो करंट का कहाँ आएगा, अगर हम वोल्टेज देखें ये हमारा है वोल्टेज वी, वोल्टेज वी। अब मैंने आपको लीड करने के लिए बताया था, करंट को लीड कराना है, यानी कि करंट को अगर लीड कराना है तो हमारा वोल्टेज कहाँ, करंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। ओके, ये हो गया इनके बीच का एंगल फाइव वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल करंट है। तो करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, थोड़ी लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ फाइव। यहाँ पे करंट फाइव एंगल से लीड कर रहा है। और फाइव एंगल से क्यों लीड कर रहा है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, प्योरली कैपेसिटिव होता तो ये 90 डिग्री से लीड करता, लेकिन यहाँ पे कितने एंगल से लीड कर रहे हैं, बाय एन एंगल फाइव। और कॉस फाइव हम वैसे ही निकाल सकते हैं, कॉस फाइव इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। ओके, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगर हम एक चीज और देखें, अगर हम अपना एक ट्राइंगल बनाए, हमने जो भी ट्राइंगल बनाया था, तो ट्राइंगल बनाया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन चीजें रहती हैं हमारी। क्या रहता है, एक रहता है इस बेस पे आर, इस रेस पे एक्स और इस बेस पे जेड। इस लाइन पे आर एक्स और जेड। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, एक्स रिएक्टेंस और जेड हमारा इम्पीडेंस, और ये वाला एंगल होता है थीटा। यहाँ से हम निकालते हैं कॉस फाइव इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। ये हमारा क्या कहलाता है, इम्पीडेंस, सॉरी ये हमारा, हाँ यस, ये हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाता है। और इसी को ही अगर हम, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने कैसे डिस्कस किया। हमने बेस को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आरसी सर्किट इन्होंने यहाँ पे वी आर वी सी लगाई है। जब इन्होंने इसको इससे जोड़ा एक्स सी, यहाँ पे इन्होंने वी आर वी सी, फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल से डायरेक्टली आपको समझा दिया है। तो हम भी एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति के सिरों पर 20 माइक्रोफेरेडे का एक संधारित्र और एक 100 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी 50 हर्ट्ज में जोड़ा जाता है। शक्ति गुणांक ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार बेसिक सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि क्या पावर ट्रायंगल होता है और क्या इंपीडेंस ट्रायंगल होता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया था,
एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया। तो हमारा जो वोल्टेज बन के आएगा वो कैसे बन जाएगा, ये हमारा वोल्टेज हो गया वी आर, ओके, ये हमारा हो गया करंट आई, और ये हमारा वोल्टेज क्या हो गया वी सी। अगर हम पूरा देखें तो ये कैसे जुड़ेगा, ये टोटल वोल्टेज आएगा हमारा वी, और ये हमारा एंगल हो जाएगा फाइव, ओके। ये आर, वी आर, ये वी और ये वी सी। अगर हम इससे पूरा करें, आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करें तो हमारा कैसे बनेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा, हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा ये आर एक्स और जेड, ये हो गया एंगल फाइव। कॉस फाइव की वैल्यू अगर हम निकालें, कॉस फाइव इक्वल्स टू आर बाय जेड, ओके। जहाँ पे जेड हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जेड क्या है, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और एक्स सी क्या है हमारा, एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। इतना क्लियर हुआ सबको, इतना सबको क्लियर हुआ। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले। इसी के साथ हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या होता है, हमें पावर पता है, पावर होती है एस इक्वल्स टू पी प्लस, सॉरी, एस इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू। ये एस होती है टोटल पावर, पी होती है एक्टिव पावर, क्यू होती है रिएक्टिव पावर। पी होती है वी आई कॉस फाइव, क्यू होती है वी आई साइन फाइव। क्यू क्या होता है हमारा, वी आई साइन फाइव, ओके। अगर हम इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल में ड्रॉ करें, अगर हम इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल में, सॉरी, पावर ट्रायंगल में ड्रॉ करें, तो यहाँ पे आती है P, यहाँ पे आता है Q और यहाँ पे होता है S। तो इससे होता है एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इतना सब लोग ध्यान कीजिएगा। और ये वाला एंगल होता है हमारा थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा, ओके। ये हमारा एंगल होता है, ये हमारा एंगल है थीटा, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं वो न्यूमेरिकल एक बार जाके दोबारा से। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति के सिरों पर 20 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र और 100 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी 50 हर्ट्ज में जोड़ा जाता है, शक्ति गुणक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ लिया, ओके। अब एक्सी कैलकुलेट किया, सबसे पहले 1/2 पाई एफ सी, हमारा जिसकी वैल्यू आई 160 ओम। जेड निकाला, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, जो क्या है 191.3। पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर बाय जेड, यानी कि 100/191.3, 5.522 हमारा हो गया आंसर इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक्सी हम निकाल ही चुके थे, शक्ति गुणक कर ही लिया हमने, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब ये दूसरा इन्होंने आगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आरसी परिपथ में निम्न प्राप्त करें, इम्पीडेंस इन ओम्स, करंट इन एम्पियर्स, ट्रू पावर इन वॉट, रिएक्टिव पावर इन वॉट, अपरेंट पावर इन वोल्ट, एम्पियर, पावर फैक्टर। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। अब आपको क्या टोटल वोल्टेज दे रखा है, एक्सी दे रखा है, आर दे रखा है, तो हम इससे कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल की, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे जेड। जेड इक्वल्स टू, आप करेंगे खुद, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। यहाँ पे सीधे सीधे एक्सी की वैल्यू दे रखी है, तो हम जेड निकाल लेंगे। ओम में प्रतिबाधा हमारा जेड हो गया, उसके बाद एम्पियर में धारा क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। ट्रू पावर इन वॉट्स, ट्रू पावर क्या होते हैं, पी, पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव, कॉस फाइव जो हो जाएगा आर अपॉन जेड हो जाएगा, ओके। और रिएक्टिव पावर इन वॉल्ट क्या हो जाएगा, वॉर क्या हो जाएगा, वी आई साइन फाइव। और अपरेंट पावर एस इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाइव इक्वल्स टू आर बाय जेड। देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है, सॉल्यूशन दे रखा है आपको। सबसे पहले इन्होंने देखिए वैसे ही वो निकाला है आपका, फिर आई इक्वल्स टू करंट धारा निकाली, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। फिर क्या किया है आपका, कॉस फाइव इक्वल्स टू आर अपॉन जेड निकाला है, पावर, अच्छा
जो पावर है हम शक्ति, वास्तविक शक्ति W = I² R से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? I² R से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या गई प्रेरित शक्ति VC × आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको कैसे बताया था कि पावर आप कैसे निकाल सकते हैं, VI cos φ, जो टोटल पावर होगी वो VI cos φ होगी, रिएक्टिव पावर क्या होगी, VI sin φ होगी, और टोटल पावर S = P² + Q² होगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो हम ये सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, अगर जिसको जो प्रॉब्लम हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 160 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में एक 8 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है। परिपथ में 220 वोल्टेज AC 50 हर्ट्ज की वोल्टता आरोपित की गई है। ओके, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिबाधा, धारा, सक्रिय शक्ति, प्रेरित शक्ति। वैसे ही किया जा सकता है इसको भी। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें Z। सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करेंगे। Z = √R² + XC², जहाँ पे XC रहेगा 1/2πfc। देखिए इन्होंने वैसे ही कैलकुलेट किया है, XC निकाला है। फिर क्या किया इन्होंने, Z को कैलकुलेट किया है। फिर उन्होंने Z कैलकुलेट किया है, यहाँ पे Z आ गया। थर्ड में इन्होंने I = V/Z। अब पावर की जहां बात आती है, पावर निकाला है इन्होंने I² R। आप कैसे निकाल सकते हैं पावर को, VI cos φ से भी निकाल सकते हैं, जहां पे cos φ क्या होगा, cos φ होगा R/Z करके। ओके, पावर आ जाएगी VI cos φ। ठीक, रिएक्टिव पावर क्या होगी, VI sin φ। जब cos φ निकल जाएगा तो हम sin φ भी निकाल सकते हैं। फाइन, cos φ = R/Z, यहाँ पे उससे निकाला जा सकता है VI sin φ। और टोटल पावर भी कहते, तो टोटल पावर हमारी हो जाती क्या, S² = P² + Q²। ओके, साइन फाई कैसे निकलेगा, अगर आपको ये डाउट हो कि साइन फाई कैसे निकलेगा, हमें कॉस फाई पता है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो साइन स्क्वायर थीटा = √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये पता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिगर 8 में प्रदर्शित परिपथ में गणना करें धारितीय प्रतिबाधा और संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग से देखा, इसमें करंट नहीं पूछा है, करंट आपको गिवन है। इसमें आपको करंट गिवन है कितना, 0.16 एम्पियर। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। आर दे रखा है, सी दे रखा है। तो आपको निकालना है धारितीय प्रतिबाधा यानी कि XC की वैल्यू, और फिर संधारित्र की धारिता यानी कि C की वैल्यू। ये दो क्वेश्चन दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम उस केस में हम सबसे पहले Z निकालते थे। तो यहाँ पे Z हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Z की वैल्यू अगर हम देखें तो Z = V = IZ होता है। तो Z = V/I। तो V पता है, I पता है, तो हमारा आ जाएगा Z आ जाएगा। अगर हमारे पास V कितना है, V है हमारे पास 12 और I कितना है 0.16। तो हमारा Z कितना हो गया, यहाँ से आया 1200/16। यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, जब हमें Z पता चल गया तो हमें पता है Z क्या होता है, Z होता है हमारा √R² + XC² यानी कि Z² = R² + XC²। हमें Z पता है, R पता है, XC निकाल लेंगे, यहाँ से XC आ जाएगा। एक बार हमारे पास XC आ गया तो फिर हम XC का फॉर्मूला रख के, XC = क्या होता है 1/2πfc। XC हमारा क्या होता है, XC = 1/2πfc। XC पता है, 2 पता है, पाई पता है, F50 है, यहाँ से C कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन्होंने जो मेथड यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपना मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इनका मेथड एक बार देख लेते हैं, इन्होंने कैसे किया। मैंने आपको ये बताया नहीं था, लेकिन इनका मेथड भी देख लेते हैं। इनका मेथड कौन सा है, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या है, VR निकाल लिया है। ओके, क्योंकि देखो सीरीज सर्किट है तो करंट दोनों में सेम होगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले VR अक्रॉस की निकाल लिया VR। तो VR क्या होगा, IR। तो I इन्होंने पता है, R पता है, तो आपको 8 वोल्ट मिल गया। टोटल 12 वोल्ट है, तो हमें पता है V² = VR² + VC²। ठीक है,
तो यहाँ से वी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी सी का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा वी सी हमारे पास आ गया 9 वोल्ट, इन्होंने वी सी निकाल दिया 9 वोल्ट। अब वी सी आ गया 9 वोल्ट, तो हमें पता है आसान हो जाएगा, आई इक्वल टू वी आ गया 9 वोल्ट, तो हमारे को पता है आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सॉरी वी सी, अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। तो एक्स सी क्या हो जाएगा, वी सी हमने निकाला अभी 9, आई कितना, आई तो वही रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ गई 56, और 56 इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी करके यहाँ से भी हम सी निकाल लेंगे। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया वो भी और जो इन्होंने बताया वो भी। इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है, मैं उसको अलग से भी वीडियो बना के समझा दूंगा, या फिर ग्रुप में मैं एक बार बना के सॉल्यूशन उसका डाल दूंगा। तो फिर प्लीज़ क्लास आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट हो वो हम देखेंगे। इसके बाद हम आरएलसी सीरीज सर्किट देखेंगे। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए, पावर ट्रायंगल पता होना चाहिए, हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल पता होना चाहिए। यदि हमें पावर ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल पता है और कुछ फॉर्मूले का ज्ञान है, तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।